तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे लाइट में रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, और आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई? ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। किसकी बात भाई? डायरेक्शन ऑफ लाइट में जो चेंज होता है, ठीक है, कब चेंज होता है? कब? जब वो इट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। ये बात ध्यान रखना भाई, ऑब्लिकली ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये ऑब्लिकली की जगह पे नहीं लिखा ना, तो फिर समझ जाओ उतना सही नहीं है। ये लिख दिया तो मस्त है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब बोलते हैं? जब व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो क्या होता है भाई? ठीक है, तो क्या होता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंजिंग स्पीड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है भाई? क्योंकि स्पीड में चेंज आ जाता है। ठीक है, चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट, मतलब ये कि जब जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे चेंज होता है। सपोज करो ये लाइट का बीम है, ठीक है, तो एक ये मान लेते हैं, देखो भैया, एक ये पार्ट है, ठीक है, और ये दूसरा ये पार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, थोड़ा यहाँ ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, एक सपोज करो ये तुम्हारा लाइट वेव वेव का एक एक पार्ट है, एक ये पार्ट, और ये दूसरा ये पार्ट। ठीक है, तो ये देखो ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जैसे लाइट यहाँ से आई, ये जो है, अब ये क्या होगा, यहाँ पे टकराए, टकराने के बाद क्या हो जाता है, स्पीड, अभी हमने क्या पढ़ा, स्पीड जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ वाला जो पार्ट है ना, ये स्लो हो जाएगा। ये बताओ, जब यहाँ वाला पार्ट स्लो हो जाएगा, और ये वाली जो लाइट है ये बाद में आई इस सरफेस पे पड़ी, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये पहले आ जाता है, और ये वाला थोड़ा सा बार, ठीक है, हमको वो पता नहीं चलता है, बट ये थोड़ा सा लेट आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पहले बेंड हो गया इधर, ये इधर। तो क्या हुआ भाई, इसका मतलब अभी अभी हमने ये देखा कि जब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या चेंज हो जाता, क्या चेंज हो जाता है भाई? स्पीड जो है, स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। चलो, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ समझते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो देखो भाई, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होता है कि लाइट रे का जो स्पीड हो जाता है वो फास्टर रहता है। ठीक है, मतलब रेयर मीडियम में जो लाइट रे है वो फास्टर होता है। रेयर मीडियम हम ये कहें, रेयर मीडियम को कहते हैं लेस डेंसर, ये डेंसर नहीं होता है। ठीक है, और डेंसर मीडियम को कहते हैं भैया, इसकी लेस डेंसिटी क्या है, लेस डेंसर, या मैं कहूँ इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, वो कम होती है, कम घना होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं डेंसर मीडियम को बोलूं भाई, तो डेंसर मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, डेंसर मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट स्लो रहता है। ठीक है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो रहता है। अब देखो भाई, इस वजह से, अब ध्यान रखना, इसके पहले वाले जस्ट स्लाइड में हमने क्या देखा कि भाई वो क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट जो है अगर किसी एंगल पे पड़ रही है तो क्या हो जा रहा है, वो बेंड हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, वो जो है अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जा रहा है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हो रहा है। देखो भैया, क्या पहले ये समझ लो, क्या समझो भाई, कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो नॉर्मल समझ लो भाई, नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं कि अगर कोई सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचें, तो इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर इस सरफेस से। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये देखो, ये नॉर्मल लाइन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो किसकी तरफ बेंड्स होती है भाई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड्स होती है। ध्यान रखना भाई, जब डेंसर में जाती है तब। ठीक है, अब जब डेंसर से बाहर निकलती है, मतलब जब रेयर मीडियम में एंट्री होती है लाइट, तो क्या होता है, इस नॉर्मल से अवे हो जाती है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे जरा, अब देखो, ये है हमारा रेयर मीडियम। ठीक है, ये हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है, और ये है डेंसर, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही समझ लो, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पे देखो, जब लाइट यहाँ से अभी हमने क्या पढ़ा है कि ये नॉर्मल है। देखो, अब इस सरफेस पे क्या हो रहा है, इस सरफेस पे ये लाइट क्या है, नॉर्मल है। तो अब देखो, जब लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो क्या हो जाता है, इसका जो ओरिजिनल पाथ है ये, लेकिन क्या हुआ क्या भाई, एग्जैक्टली इसका क्या हुआ कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गए। देखो, ये इसका जो पाथ है ये ऐसे आ गया। ठीक है,
आया समझ में? अब देखो जब डेंसर से जब रेयर में जाती है, डेंसर से ये रेयर में अगेन, तब क्या हुआ है भाई, तब ये नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड हो जाती है। देखो भाई इसका जो ओरिजिनल पाथ ये था, लाइट अगर जाना था इधर से जाना था, लेकिन क्या हो गया, ये जो है अब ये नॉर्मल है, देखो ये इस सरफेस पे ये नॉर्मल है, ध्यान रखना भाई, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे ये नॉर्मल है, तो अब ये क्या होगा, नॉर्मल इसको जाना था इधर, लेकिन ये नॉर्मल से अवे, देखो इसका ओरिजिनल पाथ ये है, तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गया, ठीक है। चलो, तो ये बात ध्यान रखना भाई कि जब रेयर मीडियम में, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कुछ ऐसे इफेक्ट हमारे रियल लाइफ में जो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के क्या इफेक्ट हैं, देखो भैया। सबसे पहले कभी, अब देखो ये देखो, द पेंसिल अपीयर्स बेंट, ठीक है, अगर तुम किसी बीकर में पेंसिल रखे हो तो क्या वो तुम्हें बेंट होता हुआ दिखेगा, क्यों, अभी देखो जस्ट इसी का, अभी जो इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि जब डेंसर से लाइट रेयर में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, देखो इसी वजह से होता है। अब देखो ये पेंसिल का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, अब यहाँ से लाइट रे निकलती है, यहाँ से लाइट रे निकली निकली, अब देखो इस सरफेस पे नॉर्मल बनाए, तो क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पाथ से अवे बेंड हो गया है, देखो अवे। तो इसी तरीके से ये भी लाइट रे निकली इस सरफेस पे नॉर्मल ना, ये भी अपने नॉर्मल से क्या होगा, ये भी अपने ओरिजिनल पाथ से अवे बेंड हो गया। तो पता ये चला कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से, अगर तुम देखोगे तो लाइट रे कहाँ से, यहाँ से, लाइट रे यहाँ से आ रही है, इसका मतलब पेंसिल का जो टिप है ये ऐसे, तो आया समझ में कि ये जो पेंसिल है इस तरीके से बेंट होता हुआ नजर आया, ठीक है। चलो अब आगे देखो, इसी तरीके से जो कॉइन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड, या जो कॉइन है, ठीक है, वो पानी में अगर वो है तो वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, अपीयर्स टू बी रेज्ड दिखाई देता है, क्यों भाई, क्योंकि सेम वही 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 फॉर्मूला भाई कि जब लाइट रे जो है, जब लाइट रे, एक तो ये कभी कभी काम ही नहीं करता है, जब, ठीक है, जब लाइट रे क्या होती है, जब लाइट रे जो है डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, जब लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो क्या होता है भाई, ठीक है, क्या होता है, ये नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड हो जाता है, लाइट रे नॉर्मल से अवे हो जाता है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से भी लाइट रे ऐसे आई, अगर इस पे नॉर्मल बनाया तो ये नॉर्मल से अवे बेंड हो गया, तो इसको क्या नजर आया कि कॉइन कहाँ पे है, यहाँ पे, या कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है क्या नजर आया, कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज, ऑब्जेक्ट क्या नजर आया, रेज्ड होता हुआ दिखा, हमें रेज्ड ऊपर होता हुआ दिखा, ठीक है। अब देखो कुछ नियम है, ध्यान रखो भैया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के कुछ नियम है। क्या नियम है भाई, सबसे पहले ये समझो कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल होते हैं ना, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, देखो भाई सिंपल सी बात है, अभी देखो, अब देखो जो रे आती है, ठीक है, जो रे आती है, वो रे क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे, जो स्टार्टिंग रे है वो इंसिडेंट रे कहलाती है, और जो टकराने के बाद जो रे बेंड हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है, देखो रिफ्रैक्टेड, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से रे रे ऑफ लाइट आई, ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे, और ये जो लाइन, जो ये जो लाइन कौन सी लाइन हो गई, नॉर्मल लाइन, और ये जो रिफ्लेक्टेड, ये कहाँ लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे सेम ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, दूसरा लॉ क्या कहता है भाई, कि जो स्नेल्स लॉ होता है, यहाँ पे ध्यान रखना भैया, यहाँ पे जो दूसरा लॉ है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, जो कि ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ध्यान रखना। अब ये आई और आर क्या है भाई, ठीक है, तो आई होता है नॉर्मल से इंसिडेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो देखो ध्यान रखना, नॉर्मल से ध्यान रखना, नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो भैया स्नेल्स और ये कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके बराबर है, वो बराबर है साइन आई अपॉन साइन आर, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इसी को कहते हैं कि द रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है, वो किसी गिवन पेयर्स के लिए कांस्टेंट होता है, अगर तुम इतने स्मार्ट हो ये समझ पा रहे हो गिवन पेयर क्या होता है, मतलब गिवन पेयर के लिए, मतलब एयर और लाइट, उस समय कौन तुम्हारा रेयर मीडियम है और कौन तुम्हारा डेंसर मीडियम है, उन दोनों गिवन पेयर के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं, थोड़ा सा इसमें और समझ लेते हैं क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, क्या मेजर करता है कि हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कितना लाइट के अंदर, उस स्पीड ऑफ लाइट के अंदर चेंजिंग हुआ। तो अब ये देखो इसका अगला पार्ट है, इसको कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं भाई, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मतलब अगर किसी मीडियम में लाइट रे आ रही है, ठीक है, किसी मीडियम में लाइट रे आ रही है तो वहां से जो है
वहां से कितना स्पीड में चेंजिंग हुआ, कैसे पता करें, हाउ मच स्पीड में चेंजिंग हुआ। ठीक है, वो देखो ऐसे पता करते हैं कि N2, जैसे यहाँ लिखा है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव, ये बोला है कि दो का, ये टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में, मतलब वन से अगर लाइट रे आ रही है तो ये हो जाएगा भैया V1/V2, मतलब ये वेलोसिटी अपन वेलोसिटी जो है मीडियम वन में, और नीचे वाली वेलोसिटी मीडियम टू में, ये मीडियम वन की वेलोसिटी, ठीक है, और ये जो है मीडियम टू की वेलोसिटी, ठीक है। चलो, तो अब इससे ये इससे इस कैलकुलेशन से ये निकल आएगा भाई कि कितना स्पीड में चेंजिंग हुआ, ठीक है। अब ध्यान रखो, अगर ये जो वेलोसिटी V1 है, ये तुम्हारा वैक्यूम हुआ, ठीक है, वैक्यूम मानते हैं, या एयर, वैक्यूम ऑब्लिक या एयर, तो क्या होगा, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखना भैया, मतलब कि क्या है, देखो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू, किसके रिस्पेक्ट में, वन के रिस्पेक्ट में। तो वन के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, मतलब वेलोसिटी वन में कितनी है अपॉन वेलोसिटी टू में कितनी है। तो जब ये वेलोसिटी एयर या वैक्यूम, जब मतलब एक मीडियम या तो एयर हो या वैक्यूम हो, तो मान के चलते हैं इसका मतलब जो ये टू का जो ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा है, पहले यहाँ पे ध्यान देना, ये टू का निकल रहा है। तो इसका मतलब टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहलाएगा, जब जो वन वाला मीडियम है वो क्या हो, या तो एयर हो या तो वैक्यूम हो, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है भाई, ठीक है, तो किसका किसका है भैया, देख लो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आइस का है, वाटर का है। ये तो कलर ही नहीं चेंज हो रहा है भाई, क्या बताएं। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, इसी तरीके से आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ध्यान रखना, ठीक है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब कि जो मीडियम वन होगा, अगर मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, या मैं कहूँ वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये निकल के आया है 1.333। इसी तरीके से सबका क्या निकल के आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन अप्लाइड बाय स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, यहाँ पे समझो, ठीक है। तो कैसे होता है भाई, सबसे पहले ये समझो लेंस क्या होता है। तो लेंस क्या होता है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, किसके बॉन्ड होता है, किसके, ध्यान रखना, दो सरफेस के द्वारा बॉन्ड होता है, जिसमें से कि एटलीस्ट एक सरफेस क्या हो, स्फेरिकल सरफेस हो, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखो, टाइप्स ऑफ लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसमें क्या होता है, जो बाहर की तरफ बल्जिंग आउट होता है और मिडिल की तरफ थिक होता है, जैसे ये देखो, ये क्या है, बाहर की तरफ बल्जिंग आउट, बाहर निकला हुआ है, ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में थिक है। इसी तरीके से दूसरा है हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो कि कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर की तरफ होता है कर्व, और थिनर एट द एज, सॉरी, ये एज पे थिकर होता है, ध्यान रखना, ये एज पे थिकर होता है, और ये कहाँ पे, कन्वेक्स लेंस कहाँ पे थिक होता है, मिडिल में थिक होता है, और ये कॉनकेव लेंस एज में थिक होता है। देखो भैया, एज पे क्या है, थिक है यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अब आगे समझते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है लेंस का, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहले यहाँ पे ये जो सेंटर है तुम्हारा सी, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और अब आगे देख लो, इन दोनों का जो सेंटर है इसे क्या कहोगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो मतलब जो जो लेंस का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जो लेंस का, वो पूरे के पूरे लेंस का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। चलो, और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं भैया, द प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, लाइन पास है तो जो ऑप्टिकल सेंटर से और कहां से लाइन पास हो रही है, और परपेंडिकुलर हो बोथ दी सरफेस पे, उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इस सेंटर से जाएगी, और इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, या मैं कहूँ दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाएगी, इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस किसे बोलते हैं भाई, फोकस उसको बोलते हैं वो पॉइंट जहां पे रे ऑफ लाइट जो पैरेलल आ रही है, या तो कन्वर्जिंग लेंस में कॉन्वेक्स होती है, देखो एक पॉइंट ध्यान रखना भैया,
एक बात इधर ध्यान रखना, इस केस में कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक है, क्योंकि लाइट रे इधर से आई, कहाँ पे बेंड हुआ, इसी आगे वाले सामने वाले डायरेक्शन में बेंड हुआ, तो इस केस में ये क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो, कॉनकेव लेंस का क्या होता है कि जब लाइट रे पैरेलल आई, देखो ध्यान रखना, पैरेलल ऐसे आए तो ये डाइवर्ज हो गया इधर, जब डाइवर्ज होने के बाद क्या नजर आया कि ये अपीयर्स टू बी कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, तो इस केस में इसका फोकल लेंथ, इसका फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है भैया इसका फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो देखो कैसे भाई, सॉरी, फोकल लेंथ समझ लो क्या हो जाता है, फोकल लेंथ उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर से और प्रिंसिपल फोकस, जो अभी हमने पढ़ा है कि भाई प्रिंसिपल फोकस किससे बोलते हैं, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो जहां पे डाइवर्ज होती है उसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। यहाँ पे भी, यहीं पे भी जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलल आए, पैरेलल होने के बाद जो डाइवर्ज हो गए, डाइवर्ज होने के बाद कहाँ से अपीयर्स टू बी मीट होती है उसको बोलते हैं फोकस। तो उस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म। अब देखो क्या क्या रूल्स है, देखो भैया इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो रूल्स हैं, बहुत बहुत ही आसान रूल्स है, समझना, रूल्स पता होगा तो आसानी से तुम लोग जो है बना सकते हो रे डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहला रे कि सबसे पहला रूल भैया, जब जब रे ऑफ लाइट जब पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ध्यान रखना, वो रे निकलेगी कहाँ से, रे निकलती है ऑब्जेक्ट से, भाई ये ध्यान रखना, रे कहाँ से निकलती है, ऑब्जेक्ट से। तो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहाँ जाती है, फोकस से होते हुए जाती है, ये ध्यान रखना। देखो रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है नीचे वाला, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है, तो अब ये टकराने के बाद कहाँ से जा रही है, फोकस से होते हुए जा रही है। इसी तरीके से इसमें भी कॉनकेव लेंस में भी जब रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो डाइवर्ज हुई, इसका मतलब कहाँ से होते हुए नजर आ रही है, ये नजर आ रही है प्रिंसिपल फोकस से। ये हो गया तुम्हारा पहला रूल, ठीक है। अब देखो, अब इसी में समझ लेना ये, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये, कॉनकेव लेंस के लिए ये, ठीक है। अब देखो दूसरा रूल, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से, तो वो अपीयर्स टू मीट एट, एक सेकंड क्या लिखा हुआ है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, अरे यार ये गलत लिखा गया, पेयरिंग टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस नहीं होगा, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पे लाइन मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से जाती है तो फिर क्या नजर आता है भाई कि वो जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ध्यान रखना, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पे, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो अब कहाँ से होते हुए जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है तो डाइवर्ज हो गई, किधर डाइवर्ज हो गई, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। चलो अब आगे देखो भैया, तो देखो जब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, विल इमर्ज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, या कॉनकेव लेंस में क्या होगा, विल इमर्ज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा था वो सही लिखा था, बस थोड़ा सा समझने में हमें जल्दी में हमको ये नहीं समझ में आया, क्या भाई, ये कह रहा है कि जब रे ऑफ लाइट या तो प्रिंसिपल फोकस से जाए या अपीयर्स टू मीट एज प्रिंसिपल फोकस पे, मतलब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से लाइट जा रही है या अपीयर, या ऐसा लग रहा है कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे जा रही है, प्रिंसिपल फोकस पे जा रही है, लेकिन यहाँ तो पहुंच नहीं रही है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से होते हुए जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, तीसरा रूल क्या कहता है कि जब रे ऑफ लाइट पासिंग, तो जब ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास होता है तो क्या होता है, सीधे निकल जाएगा भैया, ये ध्यान रखना, सीधे आया सीधे चला गया, सिंपल सीधी बात है, इसमें भी सीधे आया सीधे चला गया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी वही चीज होगा, जब रे ऑफ लाइट आएगा तो बिना डाइवेट होते हुए, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा तो बिना डाइवेट होते हुए सीधे निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस, देखो भैया कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे, अभी तक हमने रूल पढ़ लिया था, अब इमेज पढ़ो। तो देखो सबसे पहली बात, देखो भैया हमको क्या लगाना है, वही रूल अप्लाई करने हैं भैया, वही रूल, ठीक है। तो हम टू रे को लगाते हैं जब दो रे इंटरसेक्ट करते हैं, ये बात ध्यान रखना, जब दो रे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जब दो रे इंटरसेक्ट करते हैं तभी इमेज बनता है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी हमने कहा लगा फोकस और सेंटर के बीच में, तो भैया इमेज कैसा बन रहा है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकालो पैरेलल और दूसरा सेंटर से, ठीक है, सेंटर से निकालें। तो अब देखो यहाँ पे लग रहा है कि भैया ये इमेज कहाँ से आ रही है, ये इमेज यहाँ कहीं से आ रही है, तो देखो जब लगता है,
जब लगता है कि इमेज कहीं से, लाइट जब लगता है कि रे कहीं से आ रही है, तो या लगता है कि रे कहीं मीट कर रही है, तो उस केस में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा इमेज बना भैया, यहाँ पे बना वर्चुअल इमेज बना। ठीक है, और देखो इमेज क्या है, सीधा है, जैसा ये है ऐसा ये है, तो देखो इमेज क्या है, सीधा है। ठीक है, वर्चुअल बना, और क्या सीधा जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इरेक्ट बना। ठीक है, और देखो छोटा बना है कि बड़ा बना है, तो इससे क्या है, इससे इमेज बड़ा बना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड, या लिख दो भैया बिगर इमेज बना है। ठीक है, और किधर बना है, कहाँ पे बना है, सेम साइड ऑफ द इमेज, सेम साइड ऑफ द लेंस पे बना है, तो लिख सकते हो सेम साइड ऑफ लेंस। ठीक है, अब दूसरा देखो कि जब हम ऑब्जेक्ट को वहां पे रखते हैं भाई, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें तो क्या हुआ, तो वही दो लेंस निकालो, एक रे निकालें जो कि पैरेलल गया, और दूसरा रे निकालें जो कि सेंटर ऑफ से होते हुए गया। तो ये कहाँ पे देखो, अब ये जो लाइन है ना, अब ये कहाँ पे जाके मिल रही है, इन्फिनिटी पे मिल रही है। तो ये देखो, ये जो रियल रियल वाली जो रे है ना, ये कहीं जाके मिलेगी, मिलेगी नहीं मतलब लगेगा ना कि ये जा रही है, यहाँ पे ध्यान रखना, रियल वाले, जो रियल वाली रे है ना ये जा रही है, तो इस केस में यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, और और कैसा बनेगा भैया, रियल बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा इस केस में। ठीक है, और कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, इनफाइनाइट बनेगा, और बहुत हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। और क्या बोलते हैं, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, तो देखो भैया ये इस क्या है, इससे नीचे है, इसका मतलब कि यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं भैया अगला केस, कि अभी तो फोकस पे था, अब फोकस से पहले मतलब एफ और टू एफ के बीच में है, कहाँ पे है, टू एफ और एफ के बीच में होगा, तब तब भाई इमेज कहाँ बनेगा। तो सिंपल सीधी बात है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकालो, और एक निकालो सी से जो सीधे जा रही है। अब देखो ये दोनों कहाँ जाके मिले, ये मिले यहाँ पे, तो कहाँ पे, टू एफ के बाद। तो सबसे पहले कौन सी रे मिल रही है, कौन सी रे मिल रही है, रियल वाली रे मिल रही है। ठीक है, तो ये इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है रियल बन रहा है। और कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है, और बड़ा बना है कि इससे बड़ा बना है कि छोटा बना है, तो इससे बड़ा बना है, इसका मतलब मैग्नीफाइड बना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें देख लो भाई, अब जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रख देते हैं तब कहाँ पे इमेज बनता है भैया, सिंपल सी बात है, वही दो रे निकालो, एक रे ऐसे निकालें, एक रे ऐसे निकालें, एक पैरेलल निकालो, एक सी से निकालो, तो ये दोनों रे कहाँ जाके मिली, 2f पे मिली। अब ठीक है, जब रियल वाली रे जाके मिली, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, और उल्टा बन रहा है, इसका मतलब इन्वर्टेड बन रहा है। और देखो ये दोनों क्या है, बड़ा छोटा बन रहा है कि सेम, ये सेम साइज के बन रहे हैं। ठीक है, और सेम साइज के बन रहे हैं। ठीक है, और इन्वर्टेड भी हो गया, रियल भी हो गया, सेम साइज हो गया। ठीक है, कहाँ बना है भैया, 2f पे बना है ये भी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अगला केस ये है कि जब 2f से पहले मतलब बियॉन्ड 2f लगते हैं, ठीक है, 2f से पहले, तब देखो भैया इमेज कहाँ बनता है, वही सेम चीज है, दो रे निकालो, एक ऐसे रे निकालो पैरेलल, और एक सी से होते हुए निकालो। ठीक है, तो कहाँ जाके मिल रही है, कहाँ जाके मिल रही है, देखो कौन रे मिल रही है, रियल रे, इसका मतलब रियल इमेज बनेगा। ठीक है, और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है, इसका मतलब इन्वर्टेड है। ठीक है, और देखो क्या इसे छोटा बनाए कि बड़ा बनाए, छोटा बनाए, इसीलिए डिमनिश लिखे हैं। और कहाँ बनाए, एफ और टू एफ के बीच में बनाए, कहाँ बनाए भैया, एफ और टू एफ के बीच में बनाए। ठीक है, चलो अब अगला केस देख लेते हैं भाई। अगला के जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट पे हो तब कहाँ बनाएगा, इनफाइनाइट के लिए एक रे निकालो, इनफाइनाइट तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में तुम्हारे दिया है भैया। ठीक है, कहाँ बन रहा है, फोकस में बन रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कॉनकेव लेंस में क्या होता है भाई। ठीक है, कॉनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन, तो सबसे पहला अगर ऑब्जेक्ट को, अब देखो कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, तो देखो एक रे निकालो, पैरेलल रे ऐसे आएगी, जब पैरेलल आती है तो याद है कहाँ से होते हुए जाती है, तुम ऐसे डाइवर्ज कर दो, लेकिन ये कहाँ से होते हुए तुम्हें लगेगा कहाँ पे जा रही है, ये फोकस से आ रही होगी ये लाइट। ठीक है, जब पैरेलल वाली रे आती है तो वो ऐसे डाइवर्ज होती है, कैसे डाइवर्ज होती है, कैसे कैसे डाइवर्ज होती है, जैसे लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। ठीक है, इसके बाद दूसरी रे बनाओ जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये जब दूसरी रे बनाओगे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, देखो ये सीधे होते हुए चली जाएगी। ठीक है, ये होते हुए चली जाएगी। तो अब ये जो दोनों रे कहाँ टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है भाई, और यहाँ पे लग रहा है, ध्यान दो वही चीज है, यहाँ पे लगता है कि रे कहाँ से आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, कैसा इमेज बना भैया, वर्चुअल इमेज बना। ठीक है,
और देखो सीधा बन रहा है ना, ये भी, इसका भी मुंडी ऊपर, इसका भी मुंडी ऊपर है, सीधा बना है, छोटा बना है लेकिन यहाँ पे, तो इसलिए डिमिनिश लिख दें, ठीक है। अगला केस देखो, अगला केस देखो, वही सेम चीज की, अगर रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे है, तब कहाँ पे बनेगा भैया, सिंपल सी बात है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी इनफाइनाइट से। अब जब ये से डाइवर्ज होगी तो लगेगा कि ये रे कहाँ से डाइवर्ज, कहाँ से आ रही है, ये फोकस से आ रही है, इसका मतलब कि इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। वही वर्चुअल बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है, वर्चुअल बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, बहुत ही हाईली स्मॉल, ठीक है। और कहाँ पे बनेगा, और इरेक्ट बनेगा भैया, सीधा बनेगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देख लो भैया, साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा समझ लो, क्या साइन कन्वेंशन मतलब साइन कैसे यूज करें, ठीक है। तो किसके, वही सेम चीज है, यहाँ पे भी ध्यान दो, यहाँ पे भी ये समझोगे, तुम इतने स्मार्ट हो तो ये समझोगे भैया, जब ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से जब लाइट ऐसे निकली, ऐसे निकली, तो इस डायरेक्शन में देखेंगे, लाइट के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में देखेंगे, लाइट के जो आ रही है उस डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन, किधर, इसको सेंटर मान लो, तब ऑप्टिकल सेंटर, इसको सेंटर मान लो, इस सेंटर से इस डायरेक्शन में हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इससे इधर हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव डायरेक्शन, और इस सेंटर से नीचे हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव डायरेक्शन, और इससे ऊपर हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। चलो, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, ये जो डिस्टेंस है, क्या कैसा होगा, ये डिस्टेंस होगा तुम्हारा निगेटिव डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेंस फॉर्मूला देखो भाई, लेंस फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लेंस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, तुमको हमको सब चीज उसी पे लगाना है, क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या देखते हैं हम, ये लेंस फॉर्मूला क्या बताता है, ये रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच का, कि इमेज कहाँ है, ध्यान रखो भैया, ये है इमेज, इमेज कहाँ है, इमेज कहाँ है उसको डिनोट करते हैं वी से, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है उसको डिनोट करते हैं यू से, और फोकल लेंथ का क्या है उसको डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है 1/v-1/u, देखो लेंस है, लेंस वाला एल लेस, तो इसको माइनस साइन यहाँ पे होता है, अगर जिसको नहीं याद हो रहा है वो ऐसे याद कर ले, ठीक है, एल से लेस होता है, तो 1/v-1/u इक्वल टू 1/f। अब देखो भैया, ये बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, v क्या है, u क्या है, f क्या है। v है कि इमेज कहाँ पे है, मतलब कि अगर ये लेंस है तुम्हारा, सपोज करो ये मैंने एक लेंस बना दिया, ठीक है, ये लेंस है, तो लेंस का ये देखो, ये है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है भाई, डिस्टेंस हम कहाँ से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये कहलाएगा यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे। अब लाइट यहाँ से टकराएगी, टकरा के होते हुए जाएगी, ठीक है। अब ये जहां पे इमेज बनेगा, ये ध्यान दो, ये जो इमेज बना है ये ऑप्टिकल सेंटर से, ये कहलाएगा तुम्हारा वी, जो कि है इमेज डिस्टेंस, ये ध्यान रखना भैया। अब फोकल लेंथ, ये फोकस और ऑप्टिकल के बीच में, ये तुम्हारा कहलाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। तो देखो भैया, कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट ऐसे आई और आगे टकराई, तो आगे टकराई, ध्यान रखना कहाँ टकराई, आगे के फोकल लेंस में टकराई, आगे के, ठीक है। ये समझ में आया, फर्दर, इसीलिए तो इसका डायरेक्शन फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं मैग्निफाइड प्रोड्यूस बाय, अब हाँ थोड़ा सा ये भी देख लो, कि अगर कॉनकेव लेंस है, ठीक है, अगर कॉनकेव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर लाइट पैरेलल आ रही है इधर से, तो पैरेलल आए तो यहाँ ऐसे डाइवर्ज हुई, तो ऐसे डाइवर्ज हुई तो कहाँ से होते हुए नजर आएगी, इधर फोकल लेंथ से, तो इसका फोकल लेंथ किधर, किस डायरेक्शन में मानते हैं, निगेटिव, इस ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में, तो इसलिए इसके फोकल लेंथ को निगेटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, मैग्निफाइड मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय, तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है भाई, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ये बताता है कि कितना ज्यादा बड़ा इमेज बना है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, मतलब और इसको निकालते कैसे हैं भैया, इसको निकालते हैं हम द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज का कितना हाइट है, एंड टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और दूसरा भी निकालते हैं द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस से भी निकालते हैं, और टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो भैया, हमको ये पता करना है कि हाउ मच लार्ज द इमेज इज क्रिएटेड टू दी रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है हम कैसे निकालें, तो ये निकालते हैं भैया, अब देखो मैग्निफिकेशन, ये निकालते हैं m इक्वल टू h2/h1, मतलब इमेज जो बना उसका इमेज, ठीक है, अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, या तो तुम निकालो इमेज का, इमेज के हाइट से, हाइट ऑफ इमेज,
अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो निकालो इमेज के डिस्टेंस से या अपॉन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये निकल जाएगा तुम्हारा मैग्निफिकेशन, ठीक है। एम इक्वल टू हो गया तुम्हारा वी बाई यू, या मानते हैं एम इक्वल टू हो गया तुम्हारा यहाँ पे एम इक्वल टू H2/H1, ठीक है। अब आते हैं लास्ट है भैया तुम्हारा पावर ऑफ द लेंस। पावर कैसे निकालते हैं? तो पावर क्या होता है? पावर ये बताता है कि डिग्री ऑफ कन्वर्जन, मतलब कि पावर ये है कि उस लेंस का, देखो हम किसकी पावर की बात कर रहे हैं, लेंस की पावर की बात कर रहे हैं। तो उस लेंस का पावर कितना है, मतलब क्या वो कितना दम लगा के ऐसे अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आए, कितना दम लगा के वो कन्वर्ज किया, कितना डिग्री कन्वर्ज किया, या कितना डाइवर्ज किया, उसको बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालने, इसको निकालने कैसे भैया? इसको निकालते हैं रेसिप्रोकल के फोकल लेंथ से, और जो इसका यूनिट क्या होता है भैया, इसको नापते हैं डायप्टर में, ठीक है। मतलब पावर इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। ध्यान रखना, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या होगा? अब भाई सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ क्या होगा, देखो अगर थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो तो समझना, थोड़ा सा स्मार्ट, अब देखो जितना ज्यादा पावर पावर रहेगा उतना क्या होगा, उतना अगर सपोज करो इसका पावर ज्यादा, इसका मतलब कम, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हुआ, कम हुआ। अब पावर अगर इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा, इसका मतलब यहाँ से लाइट यहाँ पे बेंड हो रही है, इसका मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो फोकल लेंथ कम होगा तभी तो पावर निकालेंगे, तो इसीलिए क्या निकालते हैं, पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f। तो अब ये फोकल लेंथ भाई पावर क्या क्या बताएगा, अगर फोकल लेंथ कम हुआ, फोकल लेंथ कम हुआ, देखो 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 यहाँ पे समझो, ये लेंस है, ठीक है, लाइट ले पैरेलल आई, पैरेलल से फोकल लेंथ अगर ये ज्यादा पावर है, इसका मतलब फोकल लेंथ कम, तो फोकल लेंथ कम होगा तो पावर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। फोकल लेंथ अगर कम हुआ तो पावर की वैल्यू बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, यहाँ से दिख गया। अगर फोकल लेंथ तुम्हारा ज्यादा हुआ तो पावर की वैल्यू कम होगी, ठीक है। फोकल लेंथ ज्यादा हुआ इसका मतलब पावर कम है, नहीं ज्यादा मोड़ पा रही है लाइट, ठीक है। तो उसका यूनिट क्या होता है, डायप्टर। तो अब एक चीज और ध्यान रखना कि भैया अगर नंबर ऑफ लेंस होगा तो उसका पावर कैसे निकालेंगे, सबका सम कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ये इसका अगर पावर है +4 डायप्टर, और कॉनकेव लेंस का पावर है -10 डायप्टर, तो इन दोनों का सम कर दो भैया, जैसे अल्जेब्रिक सम करते हैं वैसे ही सम कर दो बस, ठीक है। मतलब कि ये कितना है, +4, और ये कितना था, -10, कितना हुआ, ये हो गया -6 डायप्टर। इन दोनों लेंस का पावर निकल के आ गया, ठीक है। चलो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।